प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित, ये एनसीईआरटी हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स है और विशेष रूप से ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ट्रांसलेट किया गया है। तो आज इस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसकी को हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर्स की ओर। देखिए हम आ गए हैं चैप्टर्स की ओर और यहाँ पर देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने वर्ग पढ़ा है, आयत पढ़ा है और त्रिभुज पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने? वृत्त पढ़ा है। तो इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं और उनके क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना हम सीखे हैं। आज के इस चैप्टर में क्या करेंगे कि हम क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, शायद साथ ही साथ हम उन आकृतियों की क्या करेंगे? आयतन भी ज्ञात करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको कोई कठिनाई वहाँ पर नहीं हो। ठीक है ना? तो चलिए थोड़ा सा हम इसी ओर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम आयत की बात करेंगे। ठीक है ना? और फिर आयत को लेके फिर हम घनाभ की बात करेंगे। आफ्टर दैट हम वर्ग की बात करेंगे, और वर्ग की ठोस आकृति हम घन की बात करेंगे। इसी प्रकार से हम वृत्त की बात करेंगे, और उसी की ठोस आकृति हम गोला की बात करेंगे, और इधर त्रिभुज की बात करेंगे। हालांकि त्रिभुज तो इसमें नहीं है, हम यहाँ पर कौन की बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे, और बेलन की बात भी इस चैप्टर्स में करेंगे। मगर स्पेशली हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 हम थोड़ा सा एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, दिखा दें आपको। उन क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 है, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? और इस एक्सरसाइज को हम इस पूरे चैप्टर को हम कई खंडों में बांटेंगे। तो स्पेशली आप ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज 13.1 जो है, इसका एक स्पेशल वीडियो होगा। इसमें 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सीखेंगे। मगर उससे पहले हम कुछ द्विविमीय आकृतियों यानी 2D शेप्स के बारे में कुछ जानेंगे। उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमने एक आयत की आकृति यहाँ पर बनाई हुई है, और हम इसके क्षेत्रफल की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होगा, ये आयत है, ये भुजा जो है इसकी लंबाई की है, और ये आयत की चौड़ाई है। ठीक है ना? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का हम गुणनफल जब ज्ञात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत है हमारा ए बी सी और डी। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी? बी सी या ए डी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए डी बराबर बी सी है, और ए बी बराबर डी सी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आयत की जो सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं प्यारे बच्चों? बराबर होती हैं। ठीक है ना? इसी कारण से हम क्या करेंगे कि लंबाई क्या है? बी सी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हम संक्षेप में इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आयत का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना? अब दूसरी आकृति हम लेते हैं, यहाँ पर वर्ग लेते हैं। ठीक है? वर्ग लेते हैं। तो देखिए वर्ग की विशेषता क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग ए बी सी डी हमने क्या ले लिया? वर्ग ले लिया। अब ए बी सी डी वर्ग में आप देखेंगे कि इसकी भी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है ना? मगर चूंकि ये वर्ग है, तो वर्ग की विशेषता हमने अभी आपसे चर्चा की कि इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लंबाई होगी वर्ग की, वो इसकी चौड़ाई के बराबर हो गई। इतनी बात तो आप यहाँ पर जान गए। तो यहाँ पर देखिएगा, फार्मूला देखिएगा, हम यही लगाएंगे। यहाँ पर भी इसी फार्मूले से करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? ये आयत का क्षेत्रफल था,
यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल इसी फार्मूले से करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिएगा वर्ग की चूंकि लंबाई और चौड़ाई समान है तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा लंबाई, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं और करके लिख लीजिएगा चौड़ाई गुणा चौड़ाई। तो हम मान लें इसकी भुजा को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम आयत की वर्ग की जो भुजा है हम ए मान लेते हैं, इसकी भुजा ए हो जाती है, ठीक है। सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिएगा चौड़ाई की जगह हम ए रख दें और लंबाई की जगह भी यहाँ से लेते हैं हम, लंबाई गुणा चौड़ाई। चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमने ए रख दी, चौड़ाई ए रख दी, या लंबाई गुणा लंबाई, तो लंबाई कितनी है? ए है। तो इस तरीके से ये हो जाएगी ए का वर्ग, ए गुणा ए का वर्ग। अब देखिए ए क्या है? ये भुजा है, इसका मतलब हो गया ये भुजा का वर्ग। तो ये सूत्र बन गया कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। एक ये फार्मूला बन गया, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। एक और फार्मूला है जो हमने ऊपर अभी यहाँ पर बनाया है, तो ये है, इसको आप देख लीजिएगा, ये है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दो फार्मूले यहाँ पर निकल आए। तो आशा है कि इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चूंकि ये 2D शेप है, ठीक है ना, ये कैसी है? 2D शेप है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसी में आपने आयत बनाया है, ठीक है, और इसी में आपने क्या किया है? वर्ग बनाया है। ये 2D शेप है। अब हम 3D शेप की यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ, आगे चलते हैं। ऊपर देखिएगा हमने दो सूत्र तैयार किए हैं। पहला एक फार्मूला आयत का क्षेत्रफल, इसको हम संक्षेप में 6 करके बिंदी रख देंगे। ये हो जाएगा, लंबाई को एल कहते हैं, चौड़ाई को बी कहते हैं, तो एल बी हो गया। ये हमारा एक फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने निकाला है वर्ग का क्षेत्रफल, इसी के आधार पर निकाला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, ये निकाला था, वही हो जाएगा 1/2, ठीक है। यदि भुजा ए है तो ये दो फार्मूले प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं 3D शेप्स की ओर। प्यारे बच्चों देखिएगा, अब वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक आकृति है, ठीक है। इसको बनाने का तरीका अगर आप कहेंगे तो हम अभी आपको बता देंगे, बहुत सरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। हम एक छोटी आकृति यहाँ पर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए हम आपको आयत बनाना भी सिखा दें आज। इस तरीके से आप क्या करेंगे? एक आयत बना लेंगे और इस तरीके से समान भुजाओं वाला फिर एक इस तरह से आयत बना लेंगे। इस भुजा को यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ पे मिला सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया है? एक 3D शेप मिल गई हमको, जिसको हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसका ये निचला तल है, इसको हम कलरफुल कर देते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें और समझ में आ जाएंगी आपके। अब दूर से देखेंगे तो आपको ये तली लग रही है और ये इसकी क्या लग रही हैं? दीवारें लग रही हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर हम इसको लेते हैं, यानी 2D शेप्स को हमने क्या किया? बहुत सारी द्विविमीय आकृतियों को हम जब एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो क्या बन जाती है? वो त्रिविमीय या 3D शेप्स बन जाती है, ठीक है ना। तो ये बॉक्स बन गया एक तरह का, ठीक है, ये बॉक्स बन गया।
अब यहाँ देखेंगे कि कोई सिंपल पेपर ले लीजिएगा, जैसे फोटोस्टेट वाला ही पेपर ले लीजिएगा A4 साइज का। बहुत तो देखिएगा वो 2D शेप में ही आएगा, क्योंकि उसकी जो मोटाई होती है वो ये पेपर देख लीजिएगा, इसकी मोटाई कैसी है, नगण्य के बराबर है ना। बहुत ज़्यादा मोटाई है नहीं, तो ये नगण्य मान लेंगे, तो ये 2D शेप हो जाती है। अगर ऐसी ही 500 शीट जब एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक 3D शेप बन जाती हैं, और कैसा बन जाता है, घनाभ की आकृति बन जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, घनाभ है, घनाभ है, ये 3D आकृति है। अब देखिए, अब घनाभ के आयतन की बात हम यहाँ पर करेंगे, तो आप लिख सकते हैं घनाभ का आयतन। आप गंभीरता से नोट भी करते जाइए, घनाभ का आयतन, ये देखिए इसकी लंबाई है, हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता दें, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। इसको संक्षेप में लिखेंगे लंबाई, चौड़ाई, और ये है ऊंचाई, ठीक। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा L, B और H। इसका मात्रक होगा घन इकाई, ठीक है। तो ये एक आपको एक नया फार्मूला मिल गया, जो जिसे हम 3 नंबर फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा घन इकाई का मतलब क्या हुआ, कि यदि ये विमाएं जो भुजाएं हैं, तो ये अगर मीटर में है तो मीटर इकाई हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और अगर मान लीजिए मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब हो जाएगी इसका मात्रक। तो मात्रक में कोई डाउट नहीं है। हमने पीछे जो अभी आपको आयत और वर्ग की क्षेत्रफल जो बताए थे, वहाँ पर हम थोड़ा सा आपको ये बात नहीं बता पाए थे, इसको हम लिखना भूल गए थे। तो यहाँ इसका भी जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग इकाई। अगर भुजा की जो लंबाई है वो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग है ना, तो मीटर का वर्ग हो जाएगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें भी होगा। तो यहाँ कोई डाउट किसी तरीके का आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चौथी आकृति जो है हमारी यहाँ पर देखिए हमने बनाई है, घन की बनाई है। तो घन की आकृति बनाना भी हम आपको सिखा देते हैं। समान लंबाई और चौड़ाई की भुजाएं ले लीजिए, ठीक है। इसमें मिड में से, एकदम मिड में से, फिर उसी लंबाई और चौड़ाई की भुजा वाला फिर एक वर्ग बना दीजिए, और इनको ऐसे मिला दीजिए। तो देखेंगे बहुत अच्छी आपकी एक आकृति बन गई। ये घन की आकृति हो गई, और ये निचला हिस्सा है तो इसको हम इस तरह से इसको लाइन खींच देते हैं, जिससे देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसकी देखिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये उसकी ऊंचाई है। बस घन में क्या है कि लंबाई जो है इसको आप देखिएगा, एक विशेष कंडीशन है ना, सभी भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो देखिए लंबाई जो होगी वो चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर होगी। इसका मतलब है कि सभी भुजाएं इसकी कैसी होगी, समान होगी। इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो घनाभ बनाया था, इसमें देखेंगे कि कितने क्या होते हैं, फलक होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी भी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिएगा इसमें फलक कितने होते हैं, तो फलक लिखते हैं यहाँ पे, फलक। तो फलक यानी पृष्ठ कितने होते हैं, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। कितने पृष्ठ होते हैं, एक इधर वाला पृष्ठ, इसके पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला ये, और एक इधर साइड वाले 2। तो फलक 6 होते हैं, ठीक। वर्टेक्स कितनी होती हैं, 1 2 3 4 8 वर्टेक्स होती हैं। यानी शीर्ष कितने होते हैं इसके, शीर्ष 8 हो जाएंगे। कोर कितनी हो जाएंगी, देखिए 1 2 3 4 कोर ये हो गई, 4 हो गई 8,
9, 10, 11, 12 कोर कितनी हो जाएंगी? ये 12 कोर हो जाएंगी। तो सेम चीज घनाभ में भी होगी। अभी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए फलक कैसे होंगे, दो फलक सेम होंगे। जैसे ये ऊपर वाला फलक, ये वाला फलक जो है जिसकी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, ये ब्लू पेंट जो हम कर रहे हैं, ये फलक सेम हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ एक डिफरेंट कलर का पेंट कर दे रहे हैं जिससे कि आपको ये फलक भी समझ में आ जाएगा आराम से। ये जो फलक है और वो ये फलक है, ये सेम है, ठीक। तो कितने हो गए? ये सेम हो गए, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लें और दो इसका निकाल लें, जोड़ दें, या फिर इसका निकाल के दो का गुणा कर लें। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें दो का गुणा कर दें तो इन दोनों का हो जाएगा। ऐसे ही एक एक पृष्ठ ये भी है, जो पृष्ठ आप देख रहे होंगे, और इसको भी हम एक डिफरेंट कलर के पेन से इसको कलर कर देते हैं। हालांकि रहने दीजिए, क्योंकि ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये प्लस इसके पीछे वाला पृष्ठ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दो का गुणा कर देंगे तो इच्छा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा यहाँ पर। तो चलिए ऐसे ही घन में भी देखेंगे, इसमें कितनी कोर होती हैं? जो घन में कोर होती हैं, तो देखिए इसमें भी कितनी हो जाएंगी? 12 कोर हो जाएंगी। घन के फलक कितने होते हैं? फलक इसमें भी 6 हो जाएंगे। और शीर्ष कितने होते हैं घन में? तो शीर्ष, सॉरी दिख रहा है ना, ठीक है। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे इसमें? शीर्ष इसमें भी 8 हो जाएंगे, वर्टेक्स कहते हैं जिनको। अब यहाँ पर देखिएगा कि 12, 6, 8 तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कोर 12 ही होंगी, फलक 6 ही होंगे, शीर्ष 8 ही होंगे। मगर आप देखिएगा घन का आयतन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि घन का आयतन, बड़े धीरज से देखिएगा वीडियो, तभी समझ में आएंगे। हाँ, अगर आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो अच्छे से देखिएगा। घन का आयतन निकालेंगे, भुजा, चूंकि इसकी भुजा सभी समान होती हैं, गुणा भुजा गुणा भुजा। कहने का तात्पर्य यह है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, हमने ये मानी है, तो ए, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। इसका मतलब है ए की घात 3। इसका मतलब हुआ ये भुजा की घात 3, ये हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका भी मात्रक होगा घन इकाई। तो ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर लिख देते हैं, घन का आयतन बराबर ए क्यूब या भुजा का क्यूब। तो एक फार्मूला आपका यहाँ पर ये निकल आया, इसका मात्रक हो गया घन इकाई। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि ये इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। हम इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। घन में कितनी कोर होती हैं? 12 कोर होती हैं। फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। इसका मतलब है कि घन के एक पृष्ठ का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हम अभी आगे वाले पेज पर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर हम बता देते हैं संपूर्ण पृष्ठ कैसा हो जाएगा इसका। चूंकि इसमें 6 फलक हैं और एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और फलक कितने हैं? 6, तो बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से हमने इसका बताया था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमने क्या बताया था आपको? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताया था 2LB प्लस BH प्लस HL। ये बात हमने यहाँ पर आपको बता दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे
प्यारे बच्चों कि एक फार्मूला हमको ये भी प्राप्त हो गया, एक फार्मूला हमको दिख रहा है, सॉरी एक फार्मूला हमको ये मिल गया। ठीक, तो 3 4 ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इस तरीके से ये बात यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अब तक हमने पढ़ा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे ये घनाभ है, देखिए हमने निकाला, इसके सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। ठीक है, घनाभ की आकृति हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है ना, तो आप ये निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, उसके बाद इस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने अभी इससे पूर्व में बताया आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, चूँकि सभी इसकी जो पृष्ठ हैं वो दो दो सेम तरीके के हैं, तो 2LB प्लस BH प्लस HL ये वर्ग इकाई में आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो देखिए जो रेड कलर मैंने नीचे किया यही देखिए मैं ऊपर भी कर रहा हूँ, तो ये दोनों का क्षेत्रफल इसमें से घटा दी जाएगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब है ये वाला हिस्सा यहाँ पे हटा दिया जाएगा, तो ये क्या बनेगा, BH और HL बचेगा, तो 2BH into HL या LH कोई बात नहीं, यही है। तो ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे आने वाले प्रश्नों में ये खूब पूछा जाएगा और कई बार बच्चे इसको गलत भी करते हैं। ठीक है, हम लोगों से भी गलती हो जाती है कई बार। फिर नेक्स्ट है घनाभ का आयतन, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, LBH। ठीक है, घन इकाई ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा बस समराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम घन की ओर। तो घन में देखिए ये घन की आकृति है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ इसमें की भी 6 भुजाएं, और चूंकि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा इसमें, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि सभी भुजाएं समान है तो 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मात्रक भी वर्ग इकाई होगा। ठीक है, इकाई। नेक्स्ट है घन का आयतन, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात क्यू, यानी ये इसका मात्रक जो होगा वो होगा घन इकाई। तो प्यारे बच्चों अब आसानी से आप समझ गए, मगर हम थोड़ा सा इसमें आपको क्यूब के बारे में बता दें। देखिए ये क्यूब की आकृति है, हमने थोड़ा सा बना के आपको प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो इसमें पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, चूंकि इसमें ना ये पृष्ठ ये पृष्ठ ये पृष्ठ सभी सेम है, तो इसमें क्या है कि जो ऊपर का पृष्ठ है हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए ये, तो ये जो ऊपर का पृष्ठ है ये, और जस्ट इसके नीचे का पृष्ठ ये, इन पृष्ठ को क्या करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। बाकी का इसका a स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, इसका भी a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, फिर ये a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर हो गया, और ये a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर बिना कुछ देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, और हमने इसमें मोटा मोटा एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिएगा चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 2.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, ये क्वेश्चन है। इसे ऊपर से खुला रखना है, प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। इसके दो ऑप्शंस हल करने हैं, पहला है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। और दूसरा है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। तो देखिए हम चित्र भी यहीं पर बनाएंगे और हल भी यहीं पर ऑलरेडी किया हुआ है, कल इसको टाइप करा लिया था मैंने, ठीक है। तो देखिएगा क्या है ये, आप यहाँ पे देखिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें डिफर हैं, इसका मतलब है कि ये घन नहीं है, घनाभ की आकृति है, ठीक है। तो ये घनाभ की आकृति हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से हम घनाभ की आकृति बना लेंगे, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर ये बता रहा है कि 1.5 मीटर लंबाई है, 1.25 मीटर चौड़ाई है
और 65 सेंटीमीटर गहराई है। इसको 65 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 65 में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.65 मीटर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमको तीनों डायमेंशन क्या मिल गई, लंबाई मिल गई हमको 1.5, चौड़ाई मिल गई हमको 1.25 मीटर में ही है, और ऊंचाई मिल गई हमको 0.65, ठीक है, ये हमको मिल गई। अब देखिए हमको क्या करना है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, जबकि इन्होंने कहा है कि ये डिब्बे का ऊपर का जो हिस्सा है ये खुला रहेगा, ठीक है, ये खुला रखना है, ये खुला रखना है। तो हमें क्या करना है कि ऊपर का हिस्सा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई ये घटा देंगे। तो देखिए इसका हमने आपको बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिएगा डिब्बा चूंकि ऊपर से खुला हुआ है, अतः इसमें एक फलक कम होगा, है ना, हमने बताया ना, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला ये फलक हमको क्या होगा, ये यहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपरी फलक का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB PH और HL है। इसमें से ऊपर का जो है L और B घटा देंगे, तो L इंटू बी को हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कर दिया है। अब देखिए 2L लंबाई है हमारी 1.5 और चौड़ाई है 1.25, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। B चौड़ाई कितनी है, 1.25 है, H कितना है, 0.65 है, ठीक, क्लियर है ना, हाँ, चलिए, प्लस 0.65 इंटू 1.25, ये फिर इसमें से क्या किया हमने, ऊपर का फलक घटाया है, तो ये हो गया माइनस LB, तो ये 1.5 इंटू 2.25, ये फलक क्या कर दिया हमने, इसमें से घटा दिया है। कैलकुलेशन करेंगे इसका, इस 1.5 का 1.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.875, और 1.25 का 0.65 में करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये इतना मिलेगा वैल्यू, और ये वैल्यू हमको इतनी मिलेगी, और इसमें से 1.875 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो कुल वैल्यू हमको मिलेगी इतना वर्ग मीटर। तो पहला आंसर तो हमको यहाँ पर मिल गया कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 5.45 वर्ग मीटर, ठीक है ना। अब देखिए हमें इसकी लागत भी ज्ञात करनी है, यानी 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट जो है 20 रुपये है। तो क्या करेंगे, हम इस पूरा जो हमारा ये आंसर आया है इसमें हम 20 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा कुल आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये, ये दिया हुआ है हमको प्रश्न में। 5.45 मीटर शीट का मूल्य कितना हो जाएगा, इस आंसर में हम 20 का गुणा कर देंगे, तो 109 रुपये हमारा यहाँ पर निकल आएगा, ये फाइनल हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो आशा है कि ये समझ में आ गया। वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चित्र बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई इसकी 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक चित्र बना लिया है। ये लंबाई है, L इक्वल टू 5, B इक्वल टू 4 और H इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 7.5 प्रति मीटर की दर से इस कमरों की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसका क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस तरीके से निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे, और उसमें से इस वाले को घटा देंगे, ठीक, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये चीज देखिए, ऊंचाई इसमें सब में कॉमन है, ठीक, ऊंचाई कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, ये जो है इसको जोड़ दें, चौड़ाई और लंबाई को जोड़ दें और उस ऊंचाई का गुणा कर दें, तो क्या करेगा, चारों दीवारों का निकल आएगा क्षेत्रफल,
है ना, चारों दीवारों को निकल आएगा ना। और ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई है, क्योंकि छत को भी इनको क्या करना है, सफेदी करानी है। तो हम इसको दो तरीके से निकाल लेंगे, है ना। तो पहला तरीका ये है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा एक चित्र और यहाँ पर बनाते हैं। ये ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सफेदी नहीं करानी है। तो ये हो जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये नहीं निकालना है तो इसका निकालना है। तो ये है लंबाई और ये क्या है, एच ऊंचाई है, ये चौड़ाई है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई, एक तो ये क्षेत्रफल निकलेगा हमारा, ठीक। एक होगा लंबाई और ऊंचाई की, दो हो जाएंगी, तो दो हो जाएंगी हमारी लंबाई और ऊंचाई, ठीक। और दो हो जाएंगी हमारी +2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और एक हो जाएगी हमारी प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। इतना क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, दो लंबाई कितनी है 5 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, 5 दिया 15 हो जाएगा, +2 चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, 4 दिया 12 हो गया ये, प्लस लंबाई चौड़ाई कितनी है 5 चौके 20। तो ये बेटा हो गया 15 दूनी 30 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 20। तो कुल मिला के ये एरिया निकल आएगा 20 और 20 40 3 70 74 वर्ग मीटर, ठीक है। अब ये इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं, दूसरे तरीके से। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जो हमने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर परिमाप निकाल लें और ऊंचाई, चूंकि देखिए ये बाहरी माप है ये, तो इसकी चूंकि ऊंचाई कॉमन है सब में, कमरे की दीवारों में क्या है, ऊंचाई सब में कॉमन हो जाएगी। तो चारों दीवारों को क्या कर लें, हम लंबाई जोड़ लें, चौड़ाई, ये दो चौड़ाई जुड़ जाएंगी और ये दो लंबाई जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2l+b इंटू एच बराबर 2, लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 4 है। हम आपको देखिए इस कमरा मान लीजिए हमारा इस तरीके का है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये मान लीजिए हमारा फर्श है जमीन का, ठीक है। ये मान लीजिए जमीन है हमारा 3 नंबर, तो ये निचला हिस्सा है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको क्षेत्रफल कितने का निकालना है, इसका 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 और इसका, और ऊपर भी सफेदी करनी है तो इसका निकालना है। तो देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो दो चौड़ाई है दो लंबाई है, ये निकाल लीजिए और ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, तो ये निकल आएगा, प्लस इसका क्षेत्रफल और जोड़ दीजिएगा, तो इस तरीके से आपको निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 64 वर्ग मीटर। छत का क्षेत्रफल हम इन्होंने क्या किया, छत का क्षेत्रफल यहाँ पर अलग से निकाला है, ठीक है ना। जैसे हमने ये यहीं पर जोड़ दिया था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने ये क्या किया, यहीं पे जोड़ दिया था, तो आसानी से इन्होंने यहाँ 20 वर्ग मीटर अलग से निकाला है। जिस भाग में सफेदी करानी है उसका क्षेत्रफल कितना हुआ 54, 54 तो ये हो गया, ये 64 गलत है टाइप करने में, 54 है, 54 वर्ग मीटर, ठीक है। 54 वर्ग मीटर है, और बीच जो हुआ ये 74 वर्ग मीटर हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि 7.5 प्रति मीटर की दर से कमरे की छत पर सफेदी करने का व्यय आता है, तो क्या करेंगे, जो आंसर आया है उसमें हम भी 7.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 74 वर्ग मीटर पर सफेदी करने का व्यय आ जाएगा 74 गुणा 7.5, ये रुपीज में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 555 रुपये। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा देखिए 74 और 7.5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 चौके 20, 2 5 सत्ते 35 37,
गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 7 49 51। तो देखिए 0 7 8 15 हासिल 1 5 5, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 555 रुपये आ गया। ठीक है। अतः कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय इतना इतना रुपये आ जाएगा। ये बेटा आंसर है आपका। बात क्लियर होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे डिस्प्ले पर है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है? 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने के लिए जो लागत है वो 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही टेक्निकली प्रश्न है, इसको हम देखिए हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हम एक फिगर यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्श है और ये फर्श की परिमाप जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 250 मीटर। ठीक है, माना हाल की ऊंचाई h मीटर है। हमने क्या किया, ये हाल की ऊंचाई h मीटर हमने मान लिया, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, हाल की परिमाप हमको कितनी दी है? 250 मीटर दी है, ये भी हमको दिया हुआ है। ठीक, हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हाल की परिमाप इंटू ऊंचाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या लंबाई है? 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई, तो ये हो जाएगा परिमाप कितनी हो जाएगी हाल की? 2l प्लस b इंटू एच। ये इसका क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हाल की परिमाप गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब हुआ कि परिमाप दिया कितनी? 250 दिया इंटू ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हुआ? 250 इंटू ऊंचाई वर्ग मीटर। ठीक है ना। हाल की दीवारों को पेंट कराने का व्यय कितना है? हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और पेंट कराने का मूल्य। तो ये बेटा हो जाएगा, हम आप यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 250 h इंटू 10। वैसे ये लिखा हुआ है, देखिए ये हो जाएगा। और लागत कितना है? व्यय, ये व्यय आपका 15,000 है, तो ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 10 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कुल मिला के बचा कितना हमारे पास? हमारे पास बचा, इधर तो बचा 25h और इधर बचा 150। ठीक, अब h का मान ज्ञात करना है ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 150 बटे 25, 25 छिंके 150, तो जो ऊंचाई है हमारी वो निकल आएगी 6 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो हम चलते